हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल लर्न विद ध्रुव। तो आज की क्लास में हम सीखने जाएंगे दो मेन टॉपिक के बारे में कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होता है और कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट समरी पूरी डाल चुकी है यहाँ पे, तो हम उसको पढ़ते हैं। चलो, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स दैट डेडिकेट डिक्टेट हाउ कोड एग्जीक्यूट्स। हाँ, तो और ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन आर यूज्ड टू मैनेज द ऑर्डर इन विच अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। तो बेसिकली यहाँ पे ये लिखा है कि जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं वो ऐसे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो कोड को डिक्टेट करते हैं कि उनको कैसे एग्जीक्यूट होना चाहिए। और कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन आर यूज्ड टू मैनेज द ऑर्डर इन विच अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। तो बेसिकली इनका ये मतलब होता है कि जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है वो पाइथन प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उनको कैसे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आई होप आपको इन दोनों का मतलब समझ आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं इनके एग्जांपल्स के साथ। तो जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के जो एग्जांपल्स होते हैं वो तीन होते हैं, तीन सब पार्ट होते हैं उनके कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के। फर्स्ट इज सीक्वेंशियल, सेकंड इज कंडीशनल एंड थर्ड इज इटरेटिव। कंडीशनल के अंदर भी थ्री सब पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज इफ, सेकंड इफ एल्स, थर्ड इफ एलिफ एल्स एंड फोर्थ इज नेस्टेड। तो एंड द थर्ड इटरेटिव, उसमें वन ही एक ही सब पार्ट आता है लूप्स, उसके अंदर सब पार्ट आता है वाइल ऑफ फॉर। तो सीक्वेंशियल क्या होता है पहले हम वो जानते हैं। तो सीक्वेंशियल द डिफॉल्ट वर्किंग ऑफ अ प्रोग्राम। Sequential statements are the set of statements whose execution process happens in a sequence. The problem with sequential statements is that if the logic has broken in any of the lines, then the complete source code execution will break. तो इसका ये मतलब हुआ कि जो पहले तो सीक्वेंशियल होता क्या है? तो सीक्वेंशियल वही है जब तक आप जो अब तक अपने पाइथन में करते आ रहे हो शुरुआत से लेकर अब तक एकदम नॉर्मल वर्किंग है। यहाँ पे मैंने नीचे एग्जांपल दिया है, ये एकदम वही मतलब होता है। पर सीक्वेंशियल में एक दिक्कत आती है कि जैसे अगर आपका सेकंड नंबर की लाइन में आपका कोई एरर आया, तो आपने जो बाकी कोड लिखे होंगे 3 4 5 6 जितने भी लाइन में सही भी लिखे होंगे तो वो उधर ही स्टॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पहले सेकंड नंबर की लाइन में जो एरर आएगा उसको आपको पहले सॉल्व करनी पड़ेगी, तब जाके वो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो सीक्वेंशियल वो होता है। इसका अपने ये एग्जाम्पल है मैंने सीक्वेंशियल का जो अपने आप तक करते आ रहे हैं, कंट्रोल एस F5। तो ये देखो यहाँ पे अपना आ गया है, माइनस किया 20 को 10 से तो 10 आया, प्लस किया तो 30 आया, इनटू किया तो 200 आया। ये बेसिक है जो अपने करते आ रहे हैं। तो आई होप आपको सीक्वेंशियल समझ आ गया होगा। तो अभी सीक्वेंशियल यही अब हम सीखते हैं। अब हम सीखते हैं कंडीशनल के बारे में। तो कंडीशनल क्या होता है? The statement used in selection control structures are also referred to as branching statements, or as their fundamental role is to make decision. A program can test many conditions using these selection statements, and depending on the whether the given condition is true or not, there can be many forms of control structures. Here are the some commonly यही है। तो इसमें क्या होता है? तो कंडीशनल का क्या मतलब होता है? कंडीशनल ये होता है कि भाई जो जो भी अपन ने कोड लिखा है वो पहले देखते हैं कि जो अपने जो कोड लिखा है वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो क्या रन होना चाहिए, और अगर गलत है तो क्या रन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, मैंने जैसे आपको बताया चार सब पार्ट होते हैं। ओनली इफ एल्स, द नेस्टेड इफ और द कंप्लीट इफ एल्स। जो ये तीन होते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, ये एक लैडर की तरह होते हैं। जैसे कि पहले इफ, फिर एलिफ एल्स। मतलब अगर इफ नहीं चलेगा, एलिफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा ही चलेगा। अगर एल्स नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि नहीं चलेगा, जो एलिफ और इफ होगा जो अपन ने पहले ऊपर में स्टेटमेंट लिखा है वो दोनों करेक्ट है, इसलिए अपना एल्स नहीं चलेगा। तो बेसिकली इफ और एलिफ अपने ट्रू स्टेटमेंट होते हैं और एल्स अपने हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट होते हैं, अपने ये बोल सकते हैं। और नेस्टेड इफ क्या होता है कि मतलब वही हो गया, इफ के अंदर अपने इफ भी लिख सकते हैं, एलिफ भी लिख सकते हैं, एल्स भी लिख सकते हैं। तो वही होता है नेस्टेड का मतलब। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हाँ, तो ये देखो, इफ एज 18 you can officially have your driving license, else you are not eligible for driving license। इसका क्या मतलब हो रहा है? इफ स्टेटमेंट का क्या मतलब हो रहा है?
अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, पर अगर आपकी एज 18 से कम हुई तो आप एलिजिबल नहीं है अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो ये यही चीज़ बोल रहा है। अब जैसे कि अभी जैसे अपन ने सीखा था कि अपने यूज़र से इनपुट मांग सकते हैं इन इनपुट के लिए, तो मैं अभी आपको सामने दिखाता हूँ। एज इक्वल्स टू इंट। आई होप आपको पता होगा कि इंट और इंट किस लिए काम होता है और क्यों काम होता है। इनपुट इनपुट भी आपको मैंने सिखाया था कि इनपुट क्या चीज़ के लिए मांगा जाता है। एंटर योर एज। अभी जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखना मेरा क्या आउटपुट आएगा। पहले तो वो मुझसे मांगेगा कि भाई आप अपना वो दो, एज लिखो, आपको क्या एज लिखनी है, उसके बाद ही कुछ होगा। अब इसको कंट्रोल एस 5। अब रन होगा। एज इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे अपनी एक एरर आई, नेम एज इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जो मैंने ये वाला जो कॉलम था वो मैंने नीचे लिखा था, इसलिए एज डिफाइन नहीं है। ये वाला जो लाइन था, ये वाली जो लाइन थी ये मैंने नीचे लिखी थी एज के नीचे, तो वो चीज़ ऑफकोर्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको पहले एज को डिफाइन करना पड़ेगा कि एज क्या है। अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके रन करूंगा तो देखना पहले मुझसे एज मांगा कि एंटर योर एज, तो मैंने लिखा है 18। तो क्या आएगा? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, तो अपना क्या वो है। अभी चलो अपने इसको रन करते हैं पहले। अभी मैंने अगर ये डाला है 18, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि मैंने मेरा लाइन, आप देखना लाइन क्या लिखा है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, पर यही लिखा है ना मैंने कि 18 से अगर बड़ा हो तभी प्रिंट होना मेरा ये वाला लाइन, तभी मेरा ये वाला लाइन प्रिंट होगा, वरना नहीं होगा। अभी अगर जैसे मैं डालूं कि अगर मैं फिर से रन करूं F5, फिर से मेरे को पूछेगा, मैंने लिखा 20, तो मेरा क्या आएगा? यू कैन ऑफिशियली हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस। क्यों? कैसे आया ये? क्यों? क्योंकि 18 से बड़ा तो 20 है ना, तो वो तभी मैंने बोला ना अगर 18 से बड़ा हो मेरी एज तो तुम ये प्रिंट करना कि यू कैन ऑफिशियली हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस। अब बस मेरे को एक ऑपरेटर डालना है, तो देखना मेरा क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे मेरे को इक्वल टू डाला मैंने, फिर कंट्रोल एस करके रन किया मैंने, तो देखना भी क्या आएगा। देखो अब 18 में भी आने लग गया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखा है, इफ एज इक्वल्स टू और इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो मेरा जाके ये चीज प्रिंट करना। तो मेरा तो अब यही मतलब हो गया। पहले मैंने क्या लिखा था कि जो मेरी एज अगर 18 से बड़ी हो तो ही मेरा ये प्रिंट करना। अब मैंने क्या लिखा, इफ मेरी एज 18 से बड़ी हो या इक्वल टू 18 हो तो मेरा ये वाला प्रिंट करना। अभी मैं एक और आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने लिखा 17 और 10 लिखा तो मेरा क्या आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। क्यों? क्योंकि जो मैंने 10 लिखी है, जो मैंने मेरी एज लिखी है वो ना 18 से बड़ी है ना वो 18 के बराबर है। तो मैंने क्या लिखा था, एल्स प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये मैंने बेसिकली लिखा था। तो यही मतलब होता है इफ और एल्स का। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। इसका अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ एलिफ एल्स। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे अपने लेडर होता है, पहले इफ आएगा, पहले एलिफ आएगा, फिर एल्स आएगा। क्योंकि देखो पहले इफ तो आएगा, वो तो कंपल्सरी, अगर आप एलिफ नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था, और एल्स भी आपको लिखना है।
तो मतलब एक लेटर जैसा होगा, पहले इफ होगा, फिर एलिफ होगा, फिर एल्स होगा, ये कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे अपने देखते हैं। इफ एज 18 यू आर कैन ऑफिशियली हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस, ये मेरा एक स्टेटमेंट हुआ। दूसरा मेरा क्या स्टेटमेंट है, एलिफ एज, इफ एज इज ग्रेटर देन, यहाँ पे भी मैं एक ऑपरेटर डालना भूल गया, इक्वल्स टू वाला। हाँ, तो यहाँ पे मेरा क्या मतलब हो रहा है, इफ माई एज इज इक्वल टू 20 और ग्रेटर देन 20, मैं मेरी जॉब के लिए एलिजिबल हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यू आर एलिजिबल फॉर टू डू अ जॉब, और यहाँ पे मैंने एल्स दिया। अभी मैं इसके नीचे भी एल्स दे सकता हूँ या कुछ भी चलेगा। तो अगर मैं इसको रन करना चाहूँ तो आपने देखते भी क्या आएगा। यहाँ पे भी मैंने एज ऊपर में नहीं डाला। इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर एज। अब मेरा देखना अभी, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, अपने भी आउटपुट देखते हैं। तो चलिए अपने रन करते, कंट्रोल एस और रन। अभी मेरा यहाँ पे पहले मैंने दो कंडीशन डाली है, पहले 18 वाली और 20 वाली। तो मैं पहले 18 वाली देखता हूँ, ऊपर वाली सेम चीज, यू कैन ऑफिशियली हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो चीज़ हमको पता था। तो मैं एक बार फिर से रन करता हूँ, तो देखते हैं। अभी मैं सेकंड वाला स्टेटमेंट डालूंगा कि जो 20 वाला था वो देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। मैंने डाला 20, यू कैन ऑफिशियली हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस, ऑफकोर्स वो तो मैंने लिखा ही था। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए थे क्योंकि वो मेरा थोड़ा रॉन्ग था। तो आप देखते हैं, तो ये जो पहला लाइन था इफ वाला, वो तो अपना वो था कि ड्राइविंग लाइसेंस वाला। अब मैंने एलिफ डाला, अब मैंने दूसरा कंडीशन डाला कि अगर मेरा इफ भी नहीं हो तो मेरा एलिफ तो होना ही चाहिए। तो इसमें मैंने क्या डाला, अगर मेरी एज 18 से छोटी है तो मैं जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो ना मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल हूँ, ना मैं मेरी जॉब के लिए एलिजिबल हूँ। तो चलो इसको रन करते हैं और यहाँ पे सेव करके देखते हैं। अभी मैंने 18 डाला, 18 छोड़ो, अभी मैंने डाला 19, तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल हूँ, वो तो अपन सबको पता था। अभी मैं फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ 17, तो देखो यू आर नॉट एलिजिबल टू डू अ जॉब, तो ये मेरा आ गया। अब अगर मैं कुछ और डालूँ, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे तो डाल दिया कि जो मेरा एज है ये इतना इतना हुआ, तो मेरा आएगा, तो मेरा एल्स स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी दोनों स्टेटमेंट तो डाल दी ना कि मेरी अगर एज यहाँ से कम हो तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ जॉब के लिए, और अगर मेरी एज इससे ज़्यादा हो तो मैं ऑफिशियली ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकता हूँ और मैं जॉब के लिए भी एलिजिबल हूँ। तो मतलब वही हुआ। तो आई होप आपको ये इफ एलिफ और एल्स वाली चीज़ समझ आएगी, क्योंकि नेस्टेड मैंने समझा ही दिया था कि नेस्टेड किस लिए यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है करके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी है इटरेटिव। इटरेटिव का क्या मतलब होता है, क्यों यूज़ होता है इटरेटिव, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे है, टू रिपीट अ सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वी यूज रिपीटेशन स्ट्रक्चर। तो मतलब अगर मैं मेरा जो स्टेटमेंट हो, मैंने जो एक स्टेटमेंट लिखा उसको मेरे को बार 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 उसी चीज़ को दोहराना है, तो उस चीज़ के लिए मैं मेरा यूज़ करता हूँ दो लूप, फॉर लूप और वाइल लूप। दो लूप आते हैं, वही यूज़ होते हैं इटरेटिव के। इटरेटिव का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे को मेरा एक स्टेटमेंट बार बार वो चीज़ दिखानी है कि भाई ये चीज़ आती रहे, उस चीज़ को बार बार दोहराना है, तो मैं मेरा लूप यूज़ करूँगा। उसमें भी दो लूप आते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। तो फॉर लूप का क्या एग्जांपल है अपने, ये देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज एल, ओ मैंने यहाँ पे एक लिखा ही नहीं, एल इक्वल्स टू, मैं एक लिस्ट के अंदर पहले उसको बनाऊंगा, 2 6। हाँ, तो ये मैं बनाऊंगा। अभी मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल एस,
आप देखना क्या आउटपुट आएगा अपना। यहाँ पे मैंने गलती से कॉमा लगा दिया। अगर मैं इसको रन नहीं भी करूँ तो देखते पहले क्या अपना आउटपुट आएगा, फिर उसको देखते। हाँ, एल इज़ नॉट डिफाइंड, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एल मैंने बनाया ही नहीं, तो एल डिफाइन कैसे होगा। अभी मैं अगर लिखूँ तो अब मेरा आउटपुट आराम से रन हो जाएगा। कंट्रोल एस F5। तो यही लूप का मतलब होता है कि लूप इसी चीज़ के लिए काम आता है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि फॉर आई इन रेंज लेन एल प्रिंट एल आई एंड इतना। तो ये जो मैंने बनाया है, अब हम आते हैं फॉर वाइल लूप के ऊपर। तो वाइल लूप क्या होता है? तो वाइल लूप भी एक लूप होता है जिसमें अपने को वही सेम टू सेम लूप का ही काम करता है वाइल लूप भी। तो इधर भी मेरा एक वाइल लूप का मैंने एक एग्जांपल दिया है कि b इक्वल्स टू 9 a इक्वल्स टू 2। तो मैंने पहले क्या स्टार्टिंग द वाइल लूप, द कंडीशन a इज लेस देन b विल बी चेक बिफोर द इटरेशन। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वाइल a इफ a इज स्मॉल देन b प्रिंट a एंड विथ, मैंने जैसे बताया था एंड एक सेपरेट एंड अपना एक पैरामीटर है, एंड इक्वल्स टू, मैंने इन दोनों के बीच में गैप दिया, मतलब जो भी अब मेरा आउटपुट आएगा उसके बीच में ये स्पेस आएगा ही आएगा। तो a इक्वल्स टू a प्लस 1, फिर आएगा मेरा ये। तो अब देखना क्या मैजिकल आउटपुट आएगा। तो मैंने ये सेव किया और यहाँ पे मैंने रन किया। यहाँ पे ट्रिपल कोट्स का कुछ गलत आया है। अब रन करके देखते हैं। ट्रिपल कोट स्ट्रिंग रिलेटेड 94। वो यहाँ पे अपन ने इसको बंद ही नहीं किया, इसलिए ये बार बार हो रहा है। हाँ, तो देखो मेरा क्या आया। अगर मेरा जो मैंने कंडीशन डाली है वो अगर मेरी, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला B9 और A2 है, अगर मेरा A B से छोटा है तो मेरा ये A प्रिंट करना, उसके बाद उसमें एंड सेपरेटर डाल के A प्लस 1। तो मतलब मेरे कर्सर पे ध्यान देखना कि देखो जैसे मेरा स्टेटमेंट तो पहले ट्रू हो ही गया कि मेरा जो A है वो तो B से छोटा ही है, तो मेरा A प्रिंट होगा। अब उसमें वो प्लस 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 होता जाएगा 2 में। क्यों? क्योंकि A जो अपना था ये मेरा A है, तो ये मेरा A, मैंने इसको a इधर लिखा इक्वल्स टू a, इसी a को फिर देगा प्लस 1। तो मतलब ये जो मेरा 2 है, 2 में बार बार प्लस 1 होता ही जाएगा। जैसे मतलब ये प्लस 1 है तो पहले ये 2 था, फिर मैंने 2 इधर नीचे लिया इसको, फिर मैंने यहाँ पे प्लस 1 किया, तो मतलब 2 प्लस 1 यहाँ पे मेरा 3 हुआ। फिर ये इधर जाएगा, ये इधर से जाएगा, फिर इसके पास इधर जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो गया, एक्चुअल वैल्यू 3, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो वो वैसे ही वो मेरा 9 तक घूमेगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी वो मेरी 9 तक एंड हो रही थी। तो मेरा जैसे क्या 2 3 4 5 6 7 8 तक आया, 9 तक मेरी थी कंडीशन, तो वो पहला एक हमेशा माइनस करके ही चलता है। तो मेरा 8 तक चला और मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या करवाया था, वाइल लूप इज कंप्लीटेड। तो ये मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। और अब ये देखते हैं अपनी इसका क्या मतलब टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट 3 टाइप के होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, पास। ब्रेक का क्या मतलब होता है? टू टर्मिनेट करंट ब्लॉक। मतलब अगर समझो कि जो मैंने लूप चलाया, अब लूप चलाया, मेरे को लूप मेरी एंडिंग से पहले खत्म करनी है, तो जहाँ पे भी खत्म करनी है उसके एग्जैक्ट नीचे अपने ब्रेक लिखेंगे ना, तो वो मेरा वो उधर ही बंद हो जाएगा, प्रोग्राम उधर ही उसके बाद रन नहीं करेगा। अब जो कंटिन्यू है वो कंटिन्यू अपना कोई भी टाइप ऑफ लैंग्वेज में नहीं चलता है, उसको कोई भी अलाउ नहीं करता है कंटिन्यू का चलने का, तो अपने इसको नहीं समझे तो बेटर रहेगा। पास इज जस्ट अ प्लेस होल्डर। तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे अभी मैंने बहुत लंबी स्क्रिप्ट मोड में एक प्रोग्राम बनाया, उसमें मैंने आगे जाके अपने को प्रोग्राम आएगा जिसमें अपन को यूजर डिफाइन वाला भी आएगा कि तुम यूजर से इनपुट मांगो, उनको क्या देखना है। तो जैसे मेरे पास 5 चॉइस है, पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस। अब मेरे को तीसरी चॉइस नहीं आई पर मेरे को चौथी चॉइस आती है। अब जैसे कि अपना जो प्रोग्राम होता है वो हमेशा अपना इसमें चलता है, सीक्वेंशियल में चलता है। जैसे कि अगर पिछला वाला जो प्रोग्राम होगा
वो मेरा सही नहीं हुआ या मैंने नहीं बनाया तो वो मेरा आगे जाके स्टॉप हो जाएगा, जैसे अपन ने सीखा था। पर मेरे को मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू रन करवाना है, तो मैं एलिफ 3 डॉट कोलन नीचे पास लिख दूंगा ना, तो मेरा जो एरर आएगा ना, कोई मेरा एरर आएगा ना, मेरा प्रोग्राम रुकेगा। क्यों? क्योंकि इधर इधर खुद ने लिखा है इट इज अ प्लेस होल्डर, पास इज अ प्लेस होल्डर। तो पास सिर्फ मेरा प्लेस होल्ड करेगा कि भाई तुम मेरा प्रोग्राम रोको मत, तुम मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू रन करने जाओ करते जाओ। तो मेरा एलिफ 4 भी रन होगा, फिर मेरा चॉइस 5 भी रन होगा, मेरा 6 भी रन होगा, तो मेरा ये नहीं आएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।